ओम शांति। स्वागत है सभी का। सभी भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ जाते हैं। पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने स्व स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा आ जाओ। और बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करती हूँ। बाबा वरदान दे रहे हैं, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले समर्पित आत्मा भव। बाबा के वरदान के अंदर अभी हम सुनेंगे 20/8/1990 का अव्यक्त संदेश। अनु बहन जी आप शुरू करो। हाँ जी, ओके। टॉपिक है लक्ष्य और लक्षण समान करना ही समर्पित होना। टीचर्स बहनों के प्रथम ग्रुप में अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आप सभी का याद प्यार लेते हुए वतन में बाबा के पास पहुंची। मैं बाबा की ओर बढ़ रही थी और बाबा हमारी ओर बढ़ रहे थे। देखिए संदेशी बहन दादी जी कैसे बाबा की ओर बढ़ रही थी और बाबा उनके ओर बढ़ रहे थे। तो ये सीन हम क्रिएट करें और ऐसा विजुअलाइज करें। ऐसे बाबा से मिलन हुआ। बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? तो मैंने कहा, बाबा आज 4 जोन की समर्पित बहनें इकट्ठी हुई हैं, उन सबकी याद लाई हूं। बाबा मुस्कुराया और कहा, समर्पित बहनें आई हैं? बाबा जैसे समर्पित शब्द को अंडरलाइन करके बोल रहे थे। समर्पित, समर्पण बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी एक समर्पण भाव है। तो बाबा जैसे समर्पित शब्द को अंडरलाइन करके बोल रहे थे। बाबा ने पूछा, बताओ समर्पण की निशानी क्या है? मैं बाबा के आगे क्या सुनाऊं? मुस्कुराती रही। तो बाबा ने सुनाया कि समर्पण उसको कहते हैं जो आदि माना पहले दिन से ही अपने लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण कर चलते आ रहे हैं, जिनका लक्ष्य और लक्षण समान है, उनको कहते हैं समर्पण। मैंने कहा, बाबा यह तो सबका होगा ही। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची। देखो बाबा ऐसे जानी जाननहार हैं, है ना। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, पहले दिन का जो लक्ष्य होता है वह बहुत उमंग उत्साह का ऊंचा होता है ना। बच्चों का बाबा को सब पता है कि पहले दिन का जो लक्ष्य होता है वह बहुत उमंग उत्साह का ऊंचा होता है। फिर जब लक्ष्य धारण करने पड़ते हैं तो उसमें लक्ष्य के प्रमाण लक्षण में फर्क पड़ जाता है ना। जब लक्षण धारण करने पड़ते हैं तो जो लक्ष्य के प्रमाण लक्षण चाहिए उनमें फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जिस लक्ष्य से आते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने व मंजिल तक पहुंचने के लिए बीच में जो रास्ता तय करना पड़ता है, उस रास्ते में जो साइड सीन आती है जिसको आप परिस्थितियां कहते हो, वह लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करना भुला देती है।
परिस्थितियों में फंस जाते हैं, साइट सीन में। तो बाबा को पता है बच्चों का, तो इसलिए वह कहते हैं बाबा कि वह लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करना भुला देती है, उस प्रकार के हम लक्षण धारण नहीं कर पाती। पहले सभी का लक्ष्य रहता है कि जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, लेकिन चलते चलते जीवन बनाने का लक्ष्य जीवन बिताने के लक्ष्य में चेंज हो जाता है। जीवन बनाने का लक्ष्य रहता है, लेकिन जीवन बिता रहे हैं, फिर ये आ जाता है मुख पर। तो जीवन बिताने के लक्ष्य में चेंज हो जाता है। पीछे जा नहीं सकते, आगे चल नहीं सकते, इसलिए चलना ही है। यह लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। कितना क्लियर बाबा अवस्था को बता रही हैं बच्चों की कि ऐसा होता है। यह राज जब जैसे बाबा सुना रहे थे, बाबा ने कहा, बाबा इसको ही कहते हैं लक्ष्य और लक्षण सदा समान रहे। जब तक संपूर्ण मंजिल तक पहुंचे, तब तक जो लक्ष्य रखा है वही सदा चलता रहे। हम सुनती रही। बाबा ने क्या कहा कि जब तक संपूर्ण मंजिल तक पहुंचे, तब तक जो लक्ष्य रखा है ना वही सदा चलता रहे। उसी लक्ष्य पे हम कायम रहें और उसी लक्षण को धारण करते रहें। उसके प्रमाण जो भी लक्षण चाहिए उस लक्ष्य को पाने के लिए हम वैसे लक्षण धारण करते रहें। फिर शिव बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा सभी से यह पूछना कि सेंटर पर रहने वाली समर्पित बहनें हो या संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क, इन पांचों में समर्पित हो क्या? अर्पण है या समर्पण है? मैंने कहा बाबा यह तो सभी समर्पण की लिस्ट में है। तो बाबा ने कहा सभी ने अपनी जीवन अर्पण तो की है, लेकिन जीवन अर्पण करने के बाद यह 5 बातें अर्पण करना, इसको कहते हैं समर्पण, अर्थात सब कुछ अर्पण। तो क्या 5 बातें अर्पण करनी है? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क। जिसने ये सब 5 बातें समर्पित कर दी उसका ही सच्चा समर्पण, सब कुछ अर्पण कहा जाएगा। तो अर्पण की लिस्ट में है या समर्पण है, यह सभी अपने आप को चेक करें। क्योंकि यहाँ और तो कोई बुद्धि को काम नहीं है। रिफ्रेशर कोर्स करने आए हैं ना, अभी सिर्फ स्टडी है और चेकिंग का टाइम है। अभी अपने को चेक करने का बहुत समय मिला है सबको, सिर्फ स्टडी है और चेकिंग करने का टाइम है। तो सभी अपने की चेकिंग कर लें। तन मन दोनों से बाबा ने फ्री कर दिया है। न जिज्ञासु संभालने हैं, न सेंटर का कोई काम है। तो यह जो समय मिला है इसमें एकदम अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग करो कि सचमुच समर्पण और अर्पण में क्या अंतर है। फिर अपनी अवस्था को देखो कि मैं अर्पण हूं या समर्पण हूं। फिर बाबा और गहरी बात कहते हैं, समर्पण हूं तो कितने %? किन किन बातों में समर्पण हूं, उसकी परसेंटेज कितनी है, यह महीन रूप से चेक करेंगे तो चेंज करने का भी उमंग आएगा कि अच्छा मेरी इतनी परसेंटेज हो गई, मुझे और आगे बढ़ना है ना। जितना जितना हम चेकिंग करते हैं उतना फिर अपने को उमंग उत्साह आता है। तो बाबा कह रहे हैं यह महीन रूप से चेक करेंगे तो चेंज करने का भी उमंग आएगा। इसलिए दूसरा कोई करे उसके पहले स्वयं ही चेक करना और चेंज करना। तो स्वयं को खुद रियलाइज करना और खुद को चेंज करना, यही सच्चा समर्पण है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को
एक बात की बहुत खुशी है। मैंने कहा, बाबा किस बात की आपको खुशी है? तो बाबा ने कहा, बाबा को खुशी है कि इतनी कुमारियां आत्मघात से बच गईं। क्या कहा बाबा ने? इतनी कुमारियां आत्मघात से बच गई। इस बात की बाबा को खुशी है। सुसाइड करना वह तो है जीव घात, लेकिन विकारों में फंसना यह है आत्मघात। बाबा ने यहाँ जीव घात और आत्मघात का अंतर भी स्पष्ट किया और सुसाइड करने को कहा कि जीव घात है ना, शरीर का घात करते हैं, और विकारों में फंसना यह है सच्चा आत्मघात ना, आत्मघात करना विकारों में फंसना है। तो इतनी मेरी कुमारियां आत्मघात से बच गईं, साथ साथ ब्रह्मा कुमारी बनने की, योगी जीवन बिताने की हिम्मत रखी है। यह दूसरी खुशी है। तो बाबा बच्चों की हिम्मत पर खुश हैं। यह हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है। तो बाबा ने ये बात इसलिए क्यों कही? क्योंकि ना कोई कोई लौकिक में भी या वैसे और संस्थाओं में भी अपना ब्रह्मचर्य का जीवन करते हैं, कोई कोई शादी नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। लेकिन बाबा ने यहाँ पर कहा कि दूसरी खुशी है कि योगी जीवन बिताने की हिम्मत रखी, ब्रह्मा कुमारी बननी और योगी जीवन। तो जो योगी जीवन बिताएंगे उनका और पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा, उनकी स्थिति और ऊंची हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि कुमारियां आत्मघात से बच गईं और योगी जीवन बिताने की हिम्मत रखी। यह हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, लेकिन हिम्मत का रिटर्न है बाबा की मदद। बाबा की मदद भी मिलेगी। बाबा जो बच्चों को हिम्मत देखकर मदद देता है, वह लेने में थोड़ा सा कमी कर देते हैं। बाबा जितनी मदद देता है, वह मदद अगर बच्चे लेते जाएं और चलते जाएं, तो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी स्व स्थिति में बदल जाए, है ना। बाबा कह रहे हैं बाबा मदद देता है, और बच्चे अगर लेते जाएं तो कैसी भी उनके सामने पहाड़ जैसी परिस्थिति आ जाए, वह स्व स्थिति में बदल जाती है। लेकिन बाबा जो मदद देता है, उसको लेने के लिए दो बातें चाहिए। बाबा सारी चीजें स्पष्ट बता रहे हैं इन अव्यक्त संदेशों में कि हमें किस किस तरह से करना चाहिए, बस करना हमारे ऊपर है। अब इसकी विधि भी बता रहे हैं, बाबा से मदद लेने की विधि भी। एक तो इकोनॉमी की बुद्धि चाहिए, दूसरी एकाग्र बुद्धि चाहिए। तो बाबा ने दो विधियां बताई, दो बातें बताई, एक इकोनॉमी और एकाग्र बुद्धि चाहिए। इकोनॉमी में बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय की इकोनॉमी हो। यह दोनों विशेषताएं जिनमें हैं, उन्हें बाबा की मदद 1000 गुना मिलती है और उस मदद से उड़ते रहते हैं। लेकिन संकल्प की, समय की, बोल की, कर्म की जो इकोनॉमी नहीं करते, वह कभी एकाग्र बुद्धि नहीं हो सकते। कनेक्टेड है। अगर हम इकोनॉमी करेंगे, संकल्प, बोल और कर्म हमारे व्यर्थ नहीं होंगे, तो एकाग्र हम स्वयं ही हो जाएंगे बाबा के ऊपर। तो जो इकोनॉमी नहीं करते, वह कभी एकाग्र बुद्धि नहीं हो सकते। और जहां एकाग्रता नहीं है, वहां बाबा की मदद कैच नहीं कर सकते। तो क्या दो विधि अपनानी है? इकोनॉमी और एकाग्र। इकोनॉमी करनी है व्यर्थ बोल, संकल्प, बोल और कर्म की। जब हमारी ये सफल हो जाएगी, तब हम एकाग्र बुद्धि हो जाएंगे और बाबा की मदद को कैच करने में समर्थ होंगे।
बाबा ने कहा, आप बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत सहज उड़ भी सकते हो, लेकिन मेहनत क्यों करते? उसका कारण यह है कि बाबा जो मेहनत से बचाने की मदद देता है, वह कैच नहीं करते, फिर मेहनत की लाइफ हो जाती है। इसलिए सभी बच्चों को कहो कि बाबा बच्चों के बहुत बहुत स्नेही और मददगार हैं। तुम बच्चों को कुछ भी सोचने की, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बाबा चला रहा है ऐसे चलते चलो। बाबा को बच्चों पर रहम भी आता है, स्नेह भी आता है। बाबा के चेहरे पर रहम और स्नेह दोनों ही दिखाई दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा, बाबा का आप बच्चों से जिगरी प्यार है। भले वह जिगर में कभी रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन बाबा के जिगर में तो सभी बच्चे हैं ही। अच्छा, चलो तो तुमको एक दृश्य दिखाऊं। अब आगे दृश्य देखते हैं। बाबा हमें ले चला तो सामने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है। उस दृश्य में स्वयं को भी विजन बनाते चले। तो बाबा क्या दिखा रहे हैं? एक बहुत बड़ा हॉल है। पहले वह हॉल खाली था, सिर्फ बीच में एक दीपक जल रहा था। वह जगा हुआ दीपक बहुत सुंदर लग रहा था। चलो एक हॉल देखें और बड़ा सा, और उसके बीच में दीपक जला हुआ देखें। वह जगा हुआ दीपक बहुत सुंदर लग रहा था। बाबा ने कहा, बच्चों को मैं वतन में बुलाता हूँ। बाबा ने संकल्प ही किया तो सभी बच्चे वतन में पहुंच गए और हॉल में राउंड की रीति से बैठते गए। जो हॉल था उसके अंदर बैठते गए। 4 सर्कल बन गए और बीच में दीपक जग रहा था। हम भी बैठा हुआ देखें उन 4 सर्कल में स्वयं को, हॉल के बीच में, है ना। 4 सर्कल बन गए और बीच में दीपक जग रहा था। सभी का अटेंशन दीपक की तरफ था। मैं कोशिश कर रही थी कि देखें यह दीपक क्या है। बाबा ने हमारा संकल्प कैच करते हुए बोला, बच्ची तुम दीपक को देखना चाहती हो? तो मैंने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने कहा, देखकर आओ। मैंने देखा जिस स्टैंड पर दीपक रखा था उसका शेप हार्ट की रीति से था। उसके ही बीच में दीपक था। स्टैंड का शेप क्या थी? हार्ट की। उसके बीच में दीपक था। उसमें जो ज्योति जग रही थी वह एकदम सीधी थी। उसका प्रकाश चारों ओर बहुत अच्छा फैल रहा था। उसके नीचे एक लिखत थी, बाप दादा की आशा का दीपक। लिखत थी उसके नीचे कि बाप दादा की आशा का दीपक। यह नजदीक से ही पढ़ने में आता था। तो बाबा ने देखा तो बाबा ने कहा, देखो बाबा बच्चों से क्या चाहता है। बाप की बच्चों प्रति कौन सी आश है? कौन सी आशा का दीपक जल रहा है? बाबा की यही एक आश है कि मेरा
हर एक बच्चा जो है वह राजा बन जाए। तो स्वयं को अनुभव करें, हम उस आशा के दीपक के चारों ओर बैठे हैं और बाबा की आश है कि सभी बच्चे राजा बच्चा बन जाएं। तो बाबा ने कहा, राजा बनने के लिए जैसे इस दीपक का इतना तेज प्रकाश एकाग्र है, ऐसे यह आशा का दीपक सदा एकाग्र जगता रहे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा दूसरी एक सीन दिखाता हूं। तो हमें क्या बनना है? बाबा की आशा का दीपक। राजा बनना है ना? बाबा की आशा को पूर्ण करना है। अब दूसरा सीन देखते हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा दूसरा एक सीन दिखाता हूं। इतने में क्या हुआ, जैसे यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जौ, तिल आदि डालते हैं और उससे बहुत खुशबू आदि निकलती है, आवाज भी होता है ना। जौ तिल सामग्री जो डालते हैं उसकी खुशबू भी फैलती है, और जब जौ तिल चिटकते हैं तो उनकी आवाज भी होती है। सामग्री की चट चट की आवाज होती रहती है, आवाज भी होता रहता है। ऐसे ही जो चारों ओर बैठे थे उनकी तरफ से दीपक की जगह पर कुछ पड़ रहा था। हाथ नहीं दिख रहे थे, लेकिन चारों तरफ से कुछ आ रहा था। उसमें से कुछ भस्म हो रहा था और कुछ जैसे आधा कच्चा दूर जाकर पड़ता है। ऐसे चारों ओर यह सीन हो गई। मैंने कहा, बाबा इसमें यह क्या पड़ रहा है? तो बाबा ने कहा कि यह बाबा की एक आश पूर्ण करने का दीपक दिल में जगाते हैं तो और सब हद की आशाएं इसमें स्वाहा हो जाती हैं। हद की आशाएं तो अनेक हैं, लेकिन बाप की आशा एक है। जब बच्चों के दिल में यही एक आशा रहती है कि बस बाबा की आश को पूर्ण करना है, मुझे राजा बनना ही है, तो बाबा की एक आशा पूर्ण करने से सब आशाएं उसमें स्वाहा हो जाती हैं। राजा प्रजा से कैसे चलता है, कैसे प्रजा के संबंध संपर्क में आता है, तथा राजाई संस्कार क्या है, इसका अनुभव करो। यह कर्मेंद्रियां ही आपकी प्रजा है। तो इस तरह से बाबा समझा रहे हैं कि हम राजा कैसे बनेंगे। अगर हम बाबा की आशा को पूर्ण करते हैं, राजा बनते हैं, तो और सब आशाएं स्वाहा करनी है। यह कर्मेंद्रियां भी आपकी प्रजा है। राजाई संस्कार हमें लाने हैं। ऐसे रहस्य सुनाते हुए बाबा ने कहा कि एक एक हद की आशाओं को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो आशा तृष्णा ऐसी चीज है जो बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। देखो कितना अच्छा समझा रहे हैं बाबा कि एक एक हद की आशाओं को अगर खत्म करने की कोशिश करेंगे तो आशा तृष्णा ऐसी चीज है जो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। लेकिन एक बाबा की आशा को पूर्ण करना माना हद की सब आशाएं फटाफट स्वाहा होना। राजा बच्चा बनने की अपनी बाबा की आशा को पूर्ण कर दो तो सभी आशाएं स्वतः ही स्वाहा हो जाएंगी। ऐसे कहते जैसे बाबा हर एक बच्चे को यही गिफ्ट दे रहे थे कि बाबा की आशा का दीपक जगाओ। यह गिफ्ट ही सहज पुरुषार्थी बना देगी। तो बाबा की गिफ्ट सभी स्वीकार कर लें।
और सहज पुरुषार्थी बन जाएं। ऐसा कहते बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद दी। ओम शांति। तो बाबा ने राजा बनाने की हमें गिफ्ट दे दी है, तरीका बता दिया है, हमें उस पर चल करके बाबा की आशा को पूर्ण करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि राजा बनना है, तो राजा बनने के लिए क्या क्या चाहिए, उस पर थोड़ा मनन करेंगे। राजा बनने के लिए क्या क्या चाहिए, बताओ। कौन राजा बन सकता है? एक तो बाबा ने कहा अपनी कर्मेंद्रिय, ये भी हमारी प्रजा है। जी बाबा के हद की इच्छाओं को मतलब कि छोड़ के ना, हाँ, हद की इच्छाओं को छोड़ के क्या करें? दीदी बेहद की सेवा में लग जाओ, बेहद के परिवार को देखो। बेहद के परिवार को देखो। राजा बनने के लिए क्या चाहिए? वो तो ठीक है, बेहद के परिवार को देखना है। क्या क्वालिटी होनी चाहिए राजा बनने में? आज बाबा ने कहा जैसे दीदी एक का नाम ही करो, एकाग्र बनो, बुद्धि एकाग्र की स्थूल से सूक्ष्म में आया करो। अब स्थूल में देखो, एक राजा के पास क्या होता है, उसकी दीदी काउंटिंग कोई उंगली पे गिनना शुरू करो। हाँ, दीदी कोई भी मतलब प्रजा जैसे ना, कोई भी रुष्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी आत्मा उससे ना ठीक है। और को राजी करना दीदी। तो अगर रुष्ट नहीं होगी तो वो राजा नहीं होगा क्या? वो भी तो राजा बनता है। ऐसे तो बहुत राजाएं हुए हैं जिनसे प्रजा रुष्ट रहती है, फिर भी वो राजा है। लेकिन दीदी राजा बाबा बनने के लिए क्या चाहिए? दीदी, हाँ बोलो। कर्मेंद्रियों पर जीत पाने को। कर्मेंद्रियों पे जीत पानी है, और क्या चाहिए? प्रजा खुश रहनी चाहिए, उन्होंने बोला ठीक है, दो बातें। और क्या चाहिए? दीदी राजा संपन्न होता है हर तरह से, हाँ, ज्ञान से राजा संपन्न होता है। हाँ, सतयुगी राजा है हाँ। ना, उससे तो कोई प्रजा सब खुश रहेंगे और संपन्न होगा, धन संपन्न होगा, निर्णय शक्ति भरपूर होगी उसकी। राजा में निर्णय शक्ति होती है, फैसला लेता है। उसके पास आते हैं ना, राजा के पास फैसला कराने के लिए। तो राजा और में निर्णय शक्ति भरपूर होगी। और उसका एक ही धर्म होगा, पवित्र। की शक्ति, क्या? उसका एक धर्म होगा, परखने की शक्ति। परखने की शक्ति। एक ही धर्म होगा। एक धर्म मतलब मीन्स पवित्रता का, आत्मिक नाम से होता है वही होगा, उसके बल पे ही वो राज करेगा। आत्मिक भाव दीदी, आत्मा। बात राजा की पूछ रहे हैं, ब्राह्मण आत्माओं की नहीं पूछ रहे हैं। राजा बनने के लिए क्या चाहिए? मतलब उसका अहिंसा परम धर्म होगा ना, मतलब राजा का धर्म अहिंसा ही होगा, वो उसके बल पे ही राज करेगा। और बताओ। देखो, राजा में धनवान होता है ना राजा। क्या? रॉयल संस्कार होंगे दीदी। हाँ, रॉयल संस्कार होंगे, धनवान सबके होगा, प्रति, संपन्न होगा। सबके प्रति एक समान दृष्टि वृत्ति होगी दीदी। आप गहराई में उसकी बीज में नहीं गए हो। क्या चाहिए? राजा क्या होता है? शक्तिशाली नहीं होता है क्या राजा? तो आपने शक्ति तो बताई नहीं, सब बताए जा रहे हो। एक ने भी बोला कि शक्तिशाली होता है? अगर शक्ति नहीं होगी तो राजा किस काम का? राजा शक्ति, और एक एक शक्ति बता रहे हो, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति। एक बाग में सारी शक्तियां होंगी, सर्वशक्तिवान। सारी शक्तियां होंगी उसके अंदर, ज्ञान धन से भरपूर होगा, धनवान होगा। कितना धन होता है राजा के पास? सोने चांदी हीरे मोती, उससे संपन्न होगा। और बुद्धिमान सबके होगा, दिलों में, हाँ, बुद्धिमान दीदी। बुद्धिमान होगा, सबके दिलों पे राज करता होगा, सब उसकी बात मानेंगे दिल से, सब उसको मानेंगे, हाँ हमारा है ये। राजा ही क्वालिटी है। मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, सबको एक नजर से देखने वाला। हम्म
इसके ऊपर मनन करिए। पॉइंट्स जो है ना वो गहरे वाले हैं, ऐसे नहीं कि ये तो सारी श्रीमत वाले पॉइंट है, पवित्रता ये वो सारा, संपन्नता। राजा को जो आज चाहिए वो मनन तो करेंगे सभी। कल। हाँ आज मनन करेंगे जी, कल सुनाएंगे आपको। हाँ, उस पे वो सोचो ना, राजा एक उस पे करने के लिए आप स्थूल राजा को देखो। हाँ स्थूल जी। राजा में क्या होता है, फिर उधर आओ। वो क्या होता है, शक्तिशाली, हाथों में हथियार रहते हैं, उसके कमर में तलवार बंधी रहती है। स्थूल राजा को सोचो, ढाल अच्छा रहती है अच्छा उसके पास कमांडर में। होगा जी। अच्छा कमांडर होगा, अपनी प्रजा को अच्छे से चलाना था वो। यानी कि तुरंत वार माया पे, बुलाना नहीं, भीख नहीं मांगनी है। राजा संपन्न होता है, पीठ नहीं करता है कभी भी। आवाहन करेगा माया का, ललकार करेगा। दीदी वो इस स्मृति में रहेगा हमेशा ही कि मैं राजा हूँ। हाँ, इस स्मृति में भी शान से चलता है, देखा है? शान से शान मैं से राजा चलता है वो, उसकी शान रहेगी तो सोमान की शान में रहेगा। स्थूल से सूक्ष्म में आया करिए। कोई भी चीज होती है ना, हमेशा मनन करने के लिए पहले स्थूल को देखो, फिर उसके सूक्ष्म में आओ। तो देखो आपका पॉइंट्स इधर क्यों कहता है बाबा, इसमें क्या कहता है, इधर क्या कहता है, इसमें क्या कहता है। तो उसकी चाल में दीदी फर्क होगा नॉर्मल उससे ना। हाँ, साधारण नहीं दिखेगा ना, वो अलग दिखेगा। अलग क्या है, उसकी शान है। हम्म, उसके वस्त्र कैसे होते हैं, बोल में भी बैठना फर्क होगा कैसे दीदी। होता है, हम्म, बैठेगा कैसे, पूरा ऐसे, पूरा पैर ऐसे और हाँ जी। छाती ऊपर ऐसे सिकुड़ के बैठता है क्या राजा? हम्म, सिमट के सिकुड़ के कैसा होता है? तो हमको सीना तान कैसे के बाबा चलते के, हैं। हाँ, तो हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए, रॉयल्टी में। हम कौन है उस स्मृति में। राजा से आते ही राजा के सारे सब एकदम से सारे वो हो जाते हैं, अटेंशन में आ ताज, जाते हैं। ताज लगा हुआ दीदी। हाँ, ताज लगा हुआ रहता है। खूब गहने पहने होंगे भी। गहने यानी वस्त्र गुणों सुंदर। से सजा हुआ। हाँ जी हाँ जी, हम क्या गुणों से है, भी गुणों सजा से हुआ। सजे हुए। हाँ, सर पर ताज है यानी जिम्मेदारी का ताज। और कौन सा ताज है, ये सारे जो तीन ताज बताए बाबा ने, ताजदारी, अकाल तख्त नशीन, भविष्य तख्त नशीन, ये ताज। ठीक है ना, इस प्रकार से आप सोचना। चलो, ओम शांति।